नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। निजी विद्यालय की मनमानी को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। प्रतापगढ़ में अभिभावक और परिवार के सदस्य पहुंचे एसडीएम कार्यालय। बाबा रामदेव यात्रा सत्संग में हुआ धर्म जागरण। निशनावट में जैविक खेती के बारे में दी जानकारी। डूंगरपुर में गूंजे देशभक्ति के नारे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई यात्रा। कुशलगढ़ के अखेपुर स्कूल की जर्जर हालत। बच्चे बाहर बैठकर कर रहे हैं पढ़ाई। हर घर तिरंगा अभियान। भाजपा महिला मोर्चा ने बांटे तिरंगे। बांसवाड़ा में शिक्षिका की विदाई पर फूट फूट कर रोए छात्र। आपको भी भावुक कर देगा विदाई का यह पल। वीरबाला कालीबाई का पाठ हटाने पर बीपीवीएम का प्रदर्शन। टायर जलाकर जताया विरोध। बेड़सा में जनता जल मिशन बेहाल। 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप, ग्रामीण परेशान। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। छात्रों ने दिया एकता का संदेश। बांसवाड़ा में फिर फैला लंपी वायरस। एक गोवंश की हुई मौत, गोपालकों में भय। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में एक निजी विद्यालय की मनमानी को लेकर अभिभावक और उनके परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यालय प्रबंधन पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देने और अधिक फीस वसूलने का आरोप लगाया है। साथ ही स्टेशनरी सहित अन्य सामान को निर्धारित दुकान से ही खरीदने का दबाव बनाए जाने की भी बात कही गई है। वरमंडल निवासी दशरथ सिंह ने बताया कि उसके परिवार के 3 बच्चे शहर के एक निजी विद्यालय में बीते 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन विद्यालय में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं होने और फीस ज़्यादा होने से वह परेशान थे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी करते हुए निर्धारित दुकानों से ही स्टेशनरी, ड्रेस आदि खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है और उसकी कीमत भी अधिक वसूल की जाती है। ऐसे हालात में वह अपने बच्चों को इस स्कूल से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है और फीस वसूलने का दबाव बना रहा है। इसके कारण बच्चों का दूसरे विद्यालय में प्रवेश नहीं हो रहा है और उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इसको लेकर आज वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपखंड अधिकारी के पास पहुंचे और कलेक्टर के नाम इस निजी शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जल्द जारी करवाने की मांग की गई है। कुशलगढ़ क्षेत्र के निशनावट गांव में बाबा रामदेव यात्रा सत्संग स्थल पर आरती व भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों वनवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैलाश राव ने धर्म जागरण, समाज जागरण एवं पंच प्रण के विषय में जानकारी दी। भरत कुमावत ने उपस्थित जनों को जैविक खेती के महत्व और उसके लाभ के बारे में भी बताया। संघ के खंड प्रचारक पवन ने समाज को कुटुंब प्रबोधन, भाषा भूषा, भ्रमण और भोजन के साथ ही भजन के संबंध में मार्गदर्शन किया। समिति द्वारा प्रतिदिन यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। गांव के लोगों ने कमेटी बनाकर इस आयोजन को प्रतिवर्ष करने की परंपरा बनाए रखी है। इस मौके पर पंकज दोषी, राकेश कोठारी, मनीष नीमा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत डूंगरपुर जिला प्रशासन ने आज शहर से लेकर गांवों तक एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया।
जिला मुख्यालय पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर शहीद पार्क तक पहुंची। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों और गीतों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर सर्किट हाउस, तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड और शास्त्री मार्ग से होते हुए रोडवेज बस स्टैंड से शहीद पार्क पहुंची। शहीद पार्क में स्थित स्मारक पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस यात्रा में कलेक्टर के साथ एडीएम दिनेश चंद्र धाकड़, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, एएसपी अशोक मीणा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस के जवान और मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हुए। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आमजन को देश प्रेम, एकता और अखंडता का संदेश देते हुए अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली है। और ये सिर्फ डूंगरपुर शहर में ही नहीं, पूरे जिले में हर ग्राम पंचायत स्तर पर निकाली जा रही है। इसका मेन पर्पज यही है कि जो देशभक्ति की भावना है वो हर कोने तक पहुंचे और ये मैसेज भी हर कोने तक पहुंचे और सब लोग धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करें। कुशलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत कुशलपाड़ा के अखेपुर गांव में राजकीय स्कूल की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि वह कभी भी गिर सकती है। इस डर से बच्चे पिछले 10-15 दिनों से स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल की इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं यह गिर न जाए। वे लगातार प्रशासन और गांव वालों से नई स्कूल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस गंभीर स्थिति से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। बच्चों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करने और नई स्कूल का निर्माण करवाने की अपील की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल और शिक्षा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस से पहले चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 2 स्थित माही सरोवर नगर में एक तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी ने किया। उन्होंने वार्ड वासियों को तिरंगे वितरित किए और अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला महामंत्री जयपाल सिंह डाबी, योगेश दिवाकर, बूथ अध्यक्ष भंवरलाल सिंह, गायत्री दिवाकर, कुसुम जोशी, रेखा त्रिवेदी, निर्मला दोषी, निमिषा साक्षी और प्रणीति सहित कई कार्यकर्ता और वार्डवासी मौजूद रहे। सबने हर घर में जाकर लोगों को तिरंगा वितरित किया और सभी से उनके घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है जो बिछड़ने पर हर किसी को भावुक कर देता है। ऐसी ही एक घटना बांसवाड़ा जिले के पलोदरा गांव से सामने आई है, जहां एक शिक्षिका की विदाई के दौरान छात्र छात्राएं फूट फूट कर रो पड़े। यह मामला पलोदरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। यहां शिक्षिका हिमानी त्रिवेदी का चयन 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2016 में विज्ञान विषय के लिए हो गया था। जैसे ही बच्चों को अपनी प्रिय मैडम की विदाई के बारे में पता चला, वे खुद को रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि विदाई समारोह के दौरान बच्चे कितने भावुक हो गए थे। ये हिमानी मैडम को अपने बीच से जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। बच्चों का यह प्रेम इस बात का सबूत है कि शिक्षिका ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपने स्नेह, अनुशासन और आत्मविश्वास से बच्चों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। यह पल हर उस व्यक्ति को भावुक कर देगा जिसने अपने गुरु से ऐसा गहरा रिश्ता महसूस किया है। डूंगरपुर जिले में वीर बालक कालीबाई कलासुआ का पाठ्यक्रम से हटाने के विरोध में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के छात्रों ने श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। 7 दिन में पाठ्यक्रम बहाल करने की मांग को लेकर बीपीवीएम के कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार के नेतृत्व में कई छात्र कॉलेज में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए गेट पर पहुंचे। तुषार परमार ने कहा कि सरकार ने शिक्षा की देवी माने जाने वाली वीर कालीबाई के पाठ को 5वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब से हटा दिया है, जिससे पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश है।
छात्र संगठन ने सरकार से मांग की है कि 7 दिनों के भीतर कालीबाई कलासुआ के पाठ को फिर से पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संगठन ने उदयपुर में एनसीईआरटी कार्यालय के सामने घेराव और बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के झोंतरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेड़सा में जनता जल मिशन की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पिछले 1 महीने से पेयजल का संकट झेलना पड़ रहा है। मिशन के तहत बने कुएं की मोटर जल जाने से पूरे गांव में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। झोंतरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बेड़सा में जनता जल मिशन के तहत एक कुएं और 4 टंकियों का निर्माण हुआ था, जिससे सैकड़ों घरों में पानी की सप्लाई होती है। 1 महीने पहले मुख्य कुएं की मोटर जल गई, जिसके बाद से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है। ग्रामीणों ने इस संबंध में विभाग और ठेकेदार को कई बार ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतें की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीण हैंडपंप के भरोसे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने पानी की सप्लाई के लिए 2 अस्थायी कर्मचारी नारायण सिंह और गजेंद्र सिंह को रखा था, लेकिन उन्हें पिछले 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। इस वजह से दोनों कर्मचारियों ने भी काम करने से मना कर दिया है। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जली हुई मोटर को तुरंत ठीक करवाकर पेयजल आपूर्ति को बहाल किया जाए। पेयजल व्यवस्था 1 महीने से बंद है। बेड़सा में ऑनलाइन शिकायत की तो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और प्रशासन गांव के कम कैंप लगे उस दिन से पेयजल व्यवस्था ठप है। कारण मोटर जल गई और उसके बाद कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिला, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। हमारे बेड़सा ग्राम पंचायत में 4 कुएँ हैं, 4 टंकियां हैं और जल सप्लाई साल भर से बंद है और प्रॉपर गांव की महीना हो गया बंद है। गांव की मोटर बंद है, महीना हो गया। गांव के लोग हमको आके गाली गलौज करते हैं, पानी नहीं दे रहे हो। और ठेकेदार को जी को भी फ़ोन किया था, फिर भी मोटर रिपेयरिंग नहीं करवाई है। मोटर अंदर निकालने में बहुत समस्या है, निकले ऐसी है नहीं। हम 2 आदमी काम पे लगा रखे हैं, हमारे साल भर से पेमेंट भी नहीं आया, इसलिए हमने जल सप्लाई बंद कर दी है। दूसरी जो चालू हुई बंद कर दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी सीनियर स्कूल से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। यह तिरंगा यात्रा विद्यालय परिसर से शुरू हुई और पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद वापस स्कूल में समाप्त हुई। यात्रा में शामिल छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा झंडा और पोस्टर लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारे लगा रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर बापूलाल ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा केवल एक सामुदायिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस यात्रा में पंचायत सचिव लव कुमार अग्रवाल, मान सिंह, कालू सिंह डामोर, कसारवाड़ी थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत, एसआई प्रहलाद सिंह, कांतिलाल जनक और पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्कूल स्टाफ के साथ ही बदियाजी, भरत, वीरेंद्र, राहुल, नटवरलाल, कमलेश सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी सहभागिता की। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना और गढ़ी ब्लॉक में एक बार फिर लंपी वायरस ने दस्तक दी है, जिससे पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। अर्थुना ब्लॉक की मलाना ग्राम पंचायत के बाड़िया गांव में लंपी वायरस के चपेट में आने से एक गौवंश की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक गौवंश अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस वायरस का कहर यहीं नहीं रुका है। बाड़िया गांव के अलावा झड़स और फालाबरा गांव में भी लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बाड़िया गांव में डोर टू डोर जाकर संक्रमित गौवंशों का उपचार शुरू कर दिया है।
टीम हर घर जाकर बीमार पशुओं की जांच कर रही है और उन्हें दवाइयां उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को भी इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं पशुपालकों का कहना है कि यह वायरस पिछले साल भी फैला था, जिससे कई पशुओं की जान चली गई थी, इसलिए वे इस बार बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बीमारी को रोकने के लिए जल्द से जल्द पुख्ता इंतजाम किए जाएं। छोटी सादड़ी के धोलापानी पुलिस ने चाकू मारकर मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लूटने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि वांछित आरोपी कन्यालाल पुत्र कैलाश मोग्या निवासी मेघपुरा थाना छोटी सादड़ी को उप कारागृह छोटी सादड़ी से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि यह मामला 2 अगस्त का है। हरमरा की रेल निवासी शिवलाल उर्फ देवीलाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह चंगेरा से मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहा था, तब बरोल घाटा जंगल में 12 बावड़ी के पास एक व्यक्ति ने उसे रोककर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लूट ली और प्रतापगढ़ की तरफ भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पहले ही एक आरोपी ताराचंद मोग्या को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में सामने आया कि इस वारदात में कन्यालाल भी शामिल था। कन्यालाल लूट, डकैती और चोरी के मामले में आदी है और उसके खिलाफ छोटी सादड़ी थाने में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। आदिवासी कांग्रेस ने आज बांसवाड़ा मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। यह प्रदर्शन 5वीं कक्षा की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से वीरबाला कालीबाई भील के अध्याय को हटाने के विरोध में किया गया। आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश मेड़ा ने कहा कि शिक्षा की देवी कालीबाई भील ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बीजेपी सरकार ने उनकी प्रेरक कहानी को पाठ्यक्रम से हटाकर आदिवासी समाज की शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत को कमजोर कर दिया। इस सरकार की विचारधारा हमेशा से आदिवासी विरोधी रही है। उप प्रधान मनोहर खड़िया ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जान दी, हम भी उनकी अस्मिता की रक्षा अपनी अंतिम सांस तक करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुभाष निनामा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया, प्रकाश बामनिया, NSUI के जिला अध्यक्ष विकास मेड़ा, गणेश डामोर, कांग्रेस नेता शाहरुख खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आबापुरा के प्रिंसिपल नवनीत कुमार मीणा पर छात्रों और अभिभावकों के साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ABVP ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ABVP का कहना है कि प्रिंसिपल नवनीत कुमार मीणा आए दिन छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि 13 अगस्त 2025 को ABVP के पदाधिकारी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भवानी नीनामा जब अपने रिश्तेदार छात्र से मिलने स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनके साथ बदसलूकी की। ABVP ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने भवानी नीनामा को राजनीतिक टिप्पणी करते हुए धक्का मारकर स्कूल परिसर से बाहर निकाल दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रिंसिपल का यह आचरण शिक्षा के आदर्शों के विपरीत है और पूरी तरह से अपमानजनक है। संगठन का दावा है कि प्रिंसिपल के तानाशाहीपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये से स्कूल के छात्र भी परेशान हैं, जिससे विद्यालय की साख और शिक्षा का स्तर प्रभावित हो रहा है। ABVP ने कलेक्टर से मांग की है कि प्रिंसिपल नवनीत कुमार मीणा के खिलाफ तत्काल जांच कर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, उन्हें पद से तुरंत हटाया जाए और विद्यालय में अभिभावकों और छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए। ABVP ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मुद्दे पर छात्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला कलेक्टर को महोदय को ज्ञापन दिया गया। हमने पूरे विद्यार्थी परिषद की टीम ने हमारे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भवानी जी नीनामा है, जो पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो उस स्कूल में वीर एकलव्य मॉडल में खाली उनकी रिश्तेदार किसी को रखने गए थे। वहाँ के प्रिंसिपल ने उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि मैं ABVP से संगठन से, उन्होंने बोला कि RSS और BJP वालों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इस तरह से हमारे पदाधिकारी के साथ उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। आज
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिया। विषय में बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं एकलव्य मॉडल आवासीय रेजिडेंटली स्कूल में गया था आबापुरा, जिसमें मैं मेरे भाणज है उसको वहाँ पे पढ़ रहा है उसको रखने गया था। उसमें मैं क्या प्रिंसिपल सर को मिलने गया और प्रिंसिपल सर से मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी कि प्रिंसिपल जी सर अपने क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या नहीं होता है, क्या कमियां है, इस तरह से मैंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन प्रिंसिपल जी सर ने मुझे संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उसके संतुष्ट जवाब नहीं देने की वजह से मैंने पूछा कि सर आप एक गार्जियन को एक व्यवहारिक तरीके से आप जानकारी देने का आपका अधिकार कर्तव्य बनता है। तो ऐसा बोलते ही प्रिंसिपल ने कि आप कौन होते हैं, आपके पास क्या राइट्स है, आपने कौन सा लेटर लेके आए जो आपको हम जानकारी दे। मैंने जैसे उसके साथ मैंने मेरा परिचय बताया, जैसे मैंने एबीवीपी का नाम लेते ही उन्होंने प्रिंसिपल सर ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने पूरे देश को बर्बाद कर रखा, इस तरह से उन्होंने बोला। तो फिर मैंने प्रिंसिपल जी सर को बोला कि साहब आप इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो, आपको एक व्यवस्थित तरीके से गार्जियन के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन वो तू तड़क पे आ गया, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला, तू कौन है, यहाँ क्यों आया, किसके कहने पे आया, तू अंदर कैसे आ गया, इसको बाहर निकालो। फिर मेरे को इनके स्टाफ को बुला के धक्का मुक्की करके मुझे बाहर निकाला। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।